रैखिक नियम क्या है ये? रैखिक नियम को इंग्लिश में कहते हैं यूनिटरी मेथड। क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड। इसमें क्या होता है, किसी एक वस्तु का पहले अगर हमको मूल्य पता हो या एक वस्तु के विषय में जानकारी हो तो वैसे ही उससे कई ज्यादा वस्तुओं का या चीजों का हम मूल्य या और चीजें मान बता सकते हैं। बात समझ आ गया? जी। तो अब जैसे इसीलिए दिया, पहले हम एक वस्तु का मूल्य निकालते हैं या मान निकालते हैं, उसके बाद जो हम क्या करते हैं, एक से अधिक वस्तुओं का मान हम पता कर लेते हैं। ठीक, ये होता है हमारा यूनिटरी मेथड या रैखिक नियम। इसमें सबसे पहले हम एक वस्तु का मान निकालते हैं। तो हम पहले एक वस्तु का मान निकालना सीख लें, उसके बाद हम एक से ज्यादा वस्तुओं का मान निकालना जान जाएंगे। ठीक है, बताया जाएगा। हम सवाल में दे दिए हैं एक 12 कापियों का मूल्य 60 रुपए है, तो एक कापी का मूल्य बताइए। ये सवाल आपका है, हम इसको लगाएंगे। अब 12 कापी का मूल्य पता है तो पहले हम क्या करेंगे, एक कापी का मूल्य पता करेंगे। ठीक है, इस सवाल में अब चूंकि, अब देखो चूंकि का ये सिंबल होता है और इसलिए का यह सिंबल होता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंस। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं देयरफॉर। क्या कहते हैं? देयरफॉर। सिंस द कॉस्ट ऑफ 12 कॉपीज इक्वल टू 60 रुपीज, therefore the cost of 1 copy will be equal to, इस तरीके से। तो हम क्या कर रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी बता रहे हैं। ठीक है, चूंकि 12 कापियों का मूल्य 60 रुपया है, इसलिए एक कापी का मूल्य कितना होगा। अब देखो 12 कापी है तो मूल्य 60 है, तो एक कापी है तो मूल्य ज्यादा होगा कि कम होगा? बताओ जोर से। अगर 12 कापी का 60 है तो एक का तो 60 से कम ही होगा, और 60 से कम होने के लिए यूनिटरी मेथड में हमेशा दो प्रोसेस होता है, एक तो गुणा होता है, दूसरा भाग होता है। ज्यादा जब होगा तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जब कम होगा तो क्या करेंगे, भाग देंगे। बात में आ गया? तो चूंकि 12 कापियों का मूल्य 60 है तो एक कापी का मूल्य कम होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, एक कापी का मूल्य पता करने के लिए 60 में 12 का भाग दे देंगे। और भाग का मतलब होता है बटा, हम बटा के रूप में लिख दिए हैं। तो 60 में जब 12 का भाग देंगे तो 12 पंजे 60, 5 रुपया हमारा आंसर आया। आया समझ में कि नहीं? ताली बजा दीजिए।